हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के जीके जीएस को पोर्शन को करने वाले हैं। तो दोस्तों, यह हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है, जिसमें हम बिहार एसएससी के जीके जीएस के पोर्शन को करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बिहार एसएससी के लिए इन्हीं पब्लिकेशन की बुक से जीके जीएस को पोर्शन को करेंगे। दोस्तों, इस बुक को आप मार्केट से इजीली खरीद सकते हैं, और साथ ही इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में इसकी खासियत यह है कि इस बुक में 45 सेट्स दिए हुए हैं, जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पहला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, पंजाब या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किया गया था, जिसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर थे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे? ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब या मौलवी अहमदुल्ला। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलवी अहमदुल्ला। दोस्तों, फैजाबाद में उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी थी, और साथ ही ये भी समझ लीजिए कि जो हमारे 1857 की क्रांति थी, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 में हुई थी, और साथ ही यह मेरठ से ये प्रारंभ हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है केजी प्रति मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये केजी मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा केजी मीटर प्रति क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन होता है, मास बटा में वॉल्यूम। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1926, 1936, 1923 या 1929। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936। दोस्तों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में किया गया था, और इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती सहजानंद सरस्वती, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और साथ ही इसका उद्देश्य जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए था, भू राजस्व कम करने के लिए तथा ऋण को संस्थागत बनाना था। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, शशि थरूर, प्रणब मुखर्जी या चेतन भगत। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी जानते ही होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा पुस्तक थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बम साइक्लोन कहाँ आया था?
अगला प्रश्न है दोस्तों, बम साइक्लोन कहाँ आया था? ऑप्शन है बांग्लादेश, अमेरिका, इंडोनेशिया या फिर चाइना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। दोस्तों दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में बम साइक्लोन आया था अमेरिका में, और साथ ही अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? ऑप्शन है जुलाई 2005, जून 2006, जुलाई 2006 या जनवरी 2004। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुलाई 2006। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट जुलाई 2006 में शुरू हुआ था। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR की पहल है। ICAR की पहल है जो कृषि में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों को व्यापक रूप से पहचानने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन है अदिस अबाबा, अकरा, नैरोबी या काहिरा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अदिस अबाबा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अकरा की बात की जाए तो अकरा घाना की राजधानी है, घाना। और साथ ही नैरोबी की बात की जाए तो नैरोबी केन्या की राजधानी है, केन्या। और साथ ही काहिरा की बात की जाए तो काहिरा मिस्र की राजधानी है, मिस्र। आप इन सबको भी नोट कर लेंगे दोस्तों अपनी कॉपी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? ऑप्शन है किताब उल हिंद, तबकात ए नासिरी, फुतुहत ए फिरोज शाही या खजैनुल फतह। इसका आंसर देंगे आप लोग दोस्तों। तो इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फुतुहत ए फिरोज शाही। इस आत्मकथा के नाम में ही फिरोज शाही आ गया है, तो आप इसी से समझ लेंगे कि ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट या फुटबॉल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला? ऑप्शन है पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्म भूषण। पद्म भूषण ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों वाणी जयराम भारत की एक गायिका थी जिनका 4 फरवरी 2023 में ही 4 फरवरी 2023 में ही निधन हो गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंद भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन है 342, 351, 343 या 352। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 351। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी?
ऑप्शन है देवनागरी, तमिल, ब्राह्मी, शारदा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी। दोस्तों ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में किया गया है और साथ ही जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को 1838 में पढ़ा था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न है, पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? ऑप्शन है Na2CO3, NaSCO3, NaCl या NaOH। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। दोस्तों Na2CO3 वॉशिंग सोडा का एक प्रमुख अवयव है। वॉशिंग सोडा का एक प्रमुख अवयव है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी या इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोदी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसे दर्शाता है? ऑप्शन है आवेश के प्रवाह की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, विद्युत धारा की दिशा या बल की दिशा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, अश्वघोष, अलार कलाम, पारणी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। दोस्तों अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इसमें उन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किया था और ये महाकाव्य संस्कृत भाषा में वर्णित हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, लखनऊ या देहरादून। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, जो कि 1952 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1952 ईस्वी में इसका स्थापना लखनऊ में किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कीव किसकी राजधानी है? ऑप्शन है रूस, नॉर्वे, हंगरी या यूक्रेन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। दोस्तों कीव यूक्रेन की राजधानी है और साथ ही बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी आप सभी जानते ही होंगे, मॉस्को होता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? ऑप्शन है नासा, इसरो, CSS या BNSC। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। दोस्तों नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जबकि इसरो
भारत की स्पेस एजेंसी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? ऑप्शन है नागरी, नस्तालीक, गुरुमुखी या कुटिल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नागरी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये इंडो आर्यन समूह का भाषा है। भारत में यह भाषा हिंदी के बाद दूसरा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। दोस्तों आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता घटता है, जबकि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।